नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में, कैसे हम वर्गमूल को शीघ्रतापूर्वक और आसानी से निकालें। क्योंकि वर्गमूल जो है वो गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा दी गई संख्या को, कि हम संख्या को देखते हुए ये बता सकें कि क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ये देखने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस संख्या का इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8, 0 यानी पीछे वाला अंक, लास्ट वाला अंतिम अंक, जैसे मान लीजिए 872 है, तो हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक कौन सा है 2, तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। या मान लीजिए कि एक संख्या और ले लें 320, तो यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसका पूर्ण संख्या के अंदर वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये तो वो संख्याएं थी जिससे हमें पता लग जाए कि वर्गमूल निकलता है या नहीं। जैसे मान लीजिए 625, अब देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या होगी 2, 3, 7, 8, 0 के अलावा, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब वर्गमूल की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि, नंबर 3 वैदिक विधि से जो करते हैं अपने द्वंद्व विधि। भाग विधि भी वैदिक विधि कहलाती है, दोनों विधियां वैदिक विधि की हैं। 3 तरीके से हम गुणन वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले बात करेंगे हम गुणनखंड विधि का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे संख्या ली 625, अब 625 का वर्गमूल निकालना है, तो इस तरह से इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अंतिम अंक 5 है, तो इसमें 5 का ही भाग जाएगा। 5 का भाग दें 625 में, तो 625 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1, 2 आंसर 5 दूनी 10, 2, 5 5 25, 125 भागफल आ गया। वो भागफल हमें नीचे लिखना है। फिर इन संख्या में 5 का भाग जा रहा है, 25 आएगा। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 आएगा। फिर 5 का भाग जा रहा है, 1 आएगा। यानी ये क्रिया तब तक करनी है जब तक अंतिम अंक 1 यानी भागफल 1 नहीं आ जाता। उसके बाद 625 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो दो संख्याओं के जोड़े बनाइए, यानी 5 और 5, इसको एक ग्रुप में लिखें, फिर अगले 2 5 को एक ग्रुप में लिखें, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप बन गए। ये ग्रुप 5 का है, तो इसमें से 5 ले लीजिए। ये ग्रुप भी 5 का है, इसमें से भी 5 ले लीजिए। 5 को 5 से गुणा करें 25। यानी गुणनखंड विधि में हमें दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, और 2 संख्याओं के जोड़े एक ही संख्या होनी चाहिए, तो वो जोड़े बनाने हैं, और उन जोड़ों को बनाते हुए उसमें से एक संख्या लेते हुए उनका गुना करना है। तो ये हमारा 625 का वर्गमूल आ गया 25। या इसके अलावा अपने एक संख्या और करें, जैसे अपने करते हैं 576। अब 576 में 2 का भाग दें, सबसे छोटी संख्या का भाग देना, ये भी ध्यान रखें। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग जाए तो ठीक, वरना 3 पे जाएंगे। 3 का भाग जाए तो ठीक, ना 5 पे। इस तरह से छोटी संख्या शुरू करना है। 2 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 288। फिर 2 का भाग देंगे 144। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 72। फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 36। फिर 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 18। उसके बाद 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। 9 में 3 का भाग देंगे 3। 3 में 3 का भाग देंगे 1। अब इनके जोड़े बनाएं एक ही संख्याओं के, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़े, और एक ये संख्या और एक संख्या, 1 जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा 3 का। इन प्रत्येक संख्या में से एक संख्या ले लें, तो 576 के अगर वर्गमूल की बात करें तो 2 का एक जोड़ा, इसमें से 2 ले लिया, दूसरे जोड़े में से भी 2 ले लिया, तीसरा जोड़ा भी 2 का बना हुआ है, उसमें से 2 ले लिया, और अंतिम जोड़ा 3 का बना है, तो उसमें से 3 ले लिया। गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 576 का वर्गमूल 24 हो गया। इस विधि से आप भी कुछ सवाल कर सकते हैं
जैसे 196 इसका वर्गमूल निकाल लें। 196 के बाद एक संख्या और ले लें 1225, इसका निकालें, वर्गमूल निकालें। तो इस तरह से वर्गमूल निकाल के देखेंगे। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है ये छोटी संख्याओं के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन कुछ बड़ी संख्या आ जाती हैं तो उसके लिए हम दो विधियां काम में लेते हैं, एक भाग विधि या वैदिक विधि, जो द्वंद्व विधि। दोनों विधियां वैदिक विधि है, यानी भाग विधि या द्वंद्व विधि। तो भाग विधि से हम बड़ी संख्याओं का हल निकालते हैं। वो कैसे निकालें देखें। जैसे भाग विधि पे अपने एक सवाल लें, एक सा रकम लिखूंगा मैं 125316, 1,25,316। अब इसके बड़ी संख्या है, इसका हम गुणनखंड विधि से हल शीघ्रता से नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए हम पहले भाग विधि करते हैं, इसके बाद हम वैदिक विधि जो द्वंद्व विधि है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाग विधि में हम पीछे से जोड़े बनाएंगे दो संख्याओं के, एक जोड़ा बन गया, फिर दूसरा जोड़ा बन गया और ये तीसरा जोड़ा बन गया। पीछे जोड़े बनाते जाएंगे, जितने जोड़े बने ठीक। अगर सिंगल संख्या रह जाती है तो सिंगल संख्या, नहीं जोड़े में रहती है तो जोड़े में। ऐसा करने के बाद हम शुरू करेंगे भाग विधि को। तो पहला जोड़ा है 12 का, तो हम ऐसी कोई संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग 12 से छोटा हो। जिसका वर्ग 12 छोटा हो, इसका क्या मतलब है, जैसे हम जानते हैं कि 1 का वर्ग यानी 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आता है, 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुणा करें 4, 3 का वर्ग 3 को 3 से गुणा करें 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस तरह से अपने आगे लिख सकते हैं। और कम से कम 1 से लेके 20 तक 25 तक की वर्ग अपने को वैसे याद रहने चाहिए। तो जोड़े जो बनाए हैं हमने 16, 53 और 12 का, तो सबसे पहले वाला जोड़ा 12 है, तो इसके नीचे अपने को वो संख्या लिखनी है जिसका वर्ग 12 से छोटा हो। आप देख सकते हैं 1 का वर्ग 1 है, ये 12 से छोटा है, 2 का वर्ग 4 है, ये भी 12 से छोटा है, 3 का वर्ग 9 है, ये भी 12 से छोटा है, 4 का वर्ग 16 है, ये 12 से बड़ा है। तो अपने को जस्ट छोटी संख्या यानी छोटी संख्या का वर्ग लेना है। तो 3 का वर्ग 9 जो है वो आएगा, तो 3 का वर्ग 9 ले, वो 12 के नीचे लिख दें। तो यहाँ 3 का वर्ग लिया है तो 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 12 में से 9 कम करें, कितना बचता है 3। अब अगली संक्रिया आगे बढ़ेगी संक्रिया में, तो ध्यान रखें कि 3 का 3 से आपने वर्ग करके लिखा तो है, लेकिन ये 3 और 3 जोड़ के फिर नीचे लिखना है, 3 और 3 6। अब ऊपर से एक संख्या नहीं उतरेगी, भागफल में तो हम एक एक संख्या उतारते हैं, जबकि वर्गमूल संक्रिया के अंदर अपने को जोड़ा उतारना है, तो 53 का पूरा जोड़ा उतरेगा, तो ये 353 बन गया। अब 353 लाना है तो 6 के पीछे हम कोई ऐसी संख्या लगाएंगे जिसे उसी संख्या के साथ गुणा करने पर या 353 आए या 353 से कम संख्या है। जैसे अपने 6 के पीछे शुरुआत करते हैं 1 से, समझाने के लिए कर रहे हैं, अपने 1 से गुणा कर रहे हैं तो ये 61 आ गया। 61 तो बहुत छोटा है 353 से। फिर 6 के पीछे 2 लगाते हैं, जो संख्या पीछे लगाएंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 124, ये भी संख्या बहुत छोटी रह गई। 3 लगाते हैं, 3 से गुणा करें, 3 3 और 3 6 18, 189, ये भी संख्या बहुत छोटी होगी, ये तीनों नहीं ले सकते। 6 के पीछे भी 4 लगाएं, 4 से गुणा करें, 4 चौक 16 और 6 चौक 24 और ये आ गया 25, ये भी संख्या बहुत छोटी रहेगी। उसके बाद 6 के पीछे 5 लगाते हैं, 5 से गुणा करें, 5 5 25, 5 6 30 और 325, ये भी संख्या 353 से छोटी है। 6 के पीछे 6 लगाते हैं, 6 36 और 36 39, 396, ये संख्या बड़ी होगी। यानी अपने को जस्ट छोटी संख्या या बराबर लेनी है, तो ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है। 325 संख्या ऐसी रहेगी जो बिल्कुल 353 से जस्ट छोटी है और 396 बड़ी रह जाती है। तो हम 5 लेंगे और 5 से गुणा करेंगे, ये हमारा 325 आ गया। अब इसको घटा के देखें, बाकी करके देखें, तो 13 में से 5 गए 8, 4 में से 2 गया 2, 28 आ गया।
ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे, एक जोड़ा उतरेगा वो 16 का। इसके बाद हम 65 और 5 ये जुड़ेंगे, जैसे 3 और 3 जुड़ के 6 आया, इस तरह 65 और 5 हो गया 70। अब 70 के पीछे हम ऐसी संक्रिया शुरू करेंगे कि 70 के पीछे मान लीजिए 1 लगाएं और 1 से गुणा करें 701, अभी काफी छोटा है। 70 के पीछे 2 लगाएं, 2 से गुणा करें 1404, ये भी छोटा रह गया। 70 के पीछे 3 लगाएं, 3 से गुणा करें 3 3 9 और 7 1 2109। 70 पे 4 लगाएं, 4 से गुणा करें तो 4 चौको 16, 7 चौका 28। ये हमारा पूरा आ गया। यानी पूरी भी संख्या आ जाए तो ठीक है, वरना उसे जस्ट छोटी संख्या, ठीक आगे वाली छोटी संख्या लेनी है। तो 28 16 ये हमारा भागफल जो है पूरा हो गया, कोई संख्या नहीं बची और यहाँ आ गया शेषफल 0। 70 के पीछे हमने क्या लगाना है, 4 लगाना है और 4 से गुणा करना है। अब जो इसका आंसर बनेगा वो इसका आंसर ये बनेगा कि पहले आपने 3 का वर्ग लिया था तो 3 लिख दें, फिर दूसरे स्टेप में आपने पीछे 5 का वर्ग लिया था तो 5 लिख दें, फिर तीसरे स्टेप में आपने 4 लिया था तो 4 लिख दें। इस प्रकार से 354 इसका वर्गमूल आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1,25,316 का वर्गमूल जो है 354 है। अब आप भी इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 1296 एक इसका वर्गमूल निकालें और एक संख्या 4225 इसका वर्गमूल निकाल लें और अपनी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।